नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 9 जून का ऑर्डर आया था ओपी श्रीवास्तव के बेल पे और जो 42 प्रॉपर्टी छोड़ने की बात हो रही थी ईडी के द्वारा, उस पे ऑर्डर की कॉपी आ गई है। उसमें 2 डेट दिया हुआ है। पहला 21 तारीख रखा गया है, इंतरिम बेल का जो एक्सटेंड किया गया है ओपी श्रीवास्तव की, उसकी सुनवाई के लिए, और 23 तारीख को ईडी अपना रिप्लाई फाइल कर देगी। तो उस जो पिटीशन 20 मई को फाइल हुआ है प्रॉपर्टी रिलीज करने का सहारा का, उस पे सुनवाई होगा। मतलब ईडी कोर्ट में 21 और 23 अगला डेट है सुनवाई का दोनों मैटर पे। पहला मैटर हो गया बेल से रिलेटेड और दूसरा हो गया जो 42 प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच किया था, उसको बोल रही है सहारा कि ये आपका लीगल नहीं है, इसको हमको रिलीज कीजिए। देखिए क्या होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी बेच के ही पैसा आना है जिससे निवेशकों को मिलेगा, और ईडी अटैच करेगी तभी उसका नीलामी होगा या ऑक्शन में बेचा जाएगा, जो भी हो तभी पैसा आप लोगों को मिलना है। ये अगर कोई उम्मीद कर रहा है कि सहारा के पास प्रॉपर्टी रह जाएगी तो बेच के और सहारा जमा करेगी सहारा सेवी में या निवेशकों को रिफंड करेगी ब्रांच खोल के, इसका दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। क्योंकि आज हम बात करेंगे सहारा के अलावा पीएससीएल पे भी, क्योंकि पीएससीएल में भी 9 जून को एक ईडी अपना प्रेस रिलीज जारी किया है और ईडी का कहना है कि अभी तक टोटल 29,000 करोड़ के आसपास का अटैचमेंट वो कर लिया है उन्होंने। और पीएससीएल का मामला कितना का था, डिपॉजिट का जो क्लेम है पीएससीएल में वो है 68,000 करोड़। तो 68,000 करोड़ के अगेंस्ट में लमसम 29,000 करोड़ का रिकवरी अटैचमेंट ये किया है मार्केट वैल्यू, तो लमसम 50% अभी चल रहा है। तो उस कंपैरिजन में सहारा का अगर तुलना किया जाए तो सहारा का जो ईडी क्लेम किया है कि इसमें जिसका मैच्योरिटी देना बाकी है सहारा के द्वारा 1,74,000 करोड़ डिपॉजिट अमाउंट, और विथ इंटरेस्ट जोड़ा जाए तो ईडी का ही रिपोर्ट है कि 5 लाख से ऊपर हो जाएगा, 5 लाख करोड़ से ऊपर हो जाएगा सहारा का मामला। लेकिन इंटरेस्ट पे अभी हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट की मिलने की संभावना दूर दूर तक अभी नहीं है। जो संपत्ति दिख रहा है सहारा का, कहने के लिए भले 8 लाख 10 लाख करोड़ है, लेकिन जो हकीकत है जो आ रहा है सामने, उस हिसाब से जो पीएससीएल का रेशियो है लमसम वहीं रहने वाला हो सकता है। ये मेरा अनुमान है, लमसम 50% ऑफ डिपॉजिट। लेकिन 50% भी डिपॉजिट का लोगों को टाइम पर जल्दी मिल जाए तो लोग उसके लिए भी संतोष अपना कर लेंगे, लेकिन मिले तब। यहाँ क्या है, 10% लोगों का अभी तक जो क्लेम किए हैं उनका पैसा गया है, क्योंकि पैसा ही 10% है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का क्लेम है और 10,000 करोड़ मिला था बांटने के लिए, तो 10% ही मिलेगा। अब किसी को ज़्यादा मिल जाए किसी को कम मिल जाए, लेकिन कैपिंग 50,000 तक किया गया है। उसी तरह से पीएससीएल में कैपिंग 20,000 रुपया है अभी तक। लेकिन जो ये ऑर्डर है जो 9 तारीख को पीएससीएल के मद में ईडी ने जारी किया है, इसमें एक इसको सफलता मिली है कि इसको फिर से वापस 282 प्रॉपर्टी मिली है, जिसका मार्केट वैल्यू 9400 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो ईडी अपनी उपलब्धि इसको गिना रही है कि हमको 9,400 करोड़ का और प्रॉपर्टी मिला है, तो इसलिए निवेशकों का रिफंड और ज़्यादा हो सकता है पीएससीएल में। एक कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है कि ईडी उसका निस्तारण करेगी और 9400 करोड़ एडिशन हो गया अटैचमेंट में। वैसे ही सहारा वाले मामले में 5-6 अटैचमेंट हुए हैं और सहारा सेवी में जो पैसा जमा हुआ था, यही दोनों मिला के जो पैसा आएगा उससे रिफंड होना है। अब एमबी वैली का अलग मामला है, बरसुबा अलग मामला है, अडानी से आ जाए अलग मामला है। लेकिन जो होते हुए दिख रहा है वही मानेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा नहीं होगा, अडानी के साथ डील होगा नहीं होगा, ईडी अपना प्रॉपर्टी छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, वो सेकेंडरी है, वो कोर्ट के हाथ में है। और ये भी देखना है आप लोगों को कि 2016 से पीएससीएल वाला मामला चल रहा है। जो कॉग्निजेंस वाला मैटर है 2018 में फाइल कर दिया गया था ईडी के द्वारा, तो लमसम 10 साल बीत चुके हैं। तो सहारा का मामला 2022 से शुरू हुआ है, तो अनुमान आप लगा सकते हैं कि कितना समय लगेगा। और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो सोच रहे हैं कि ईडी अटैचमेंट हटा दे और कोर्ट का प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगा, सहारा ब्रांच से पेमेंट करने, नहीं, दूर दूर तक संभावना ऐसा नहीं है। क्योंकि 2012 से 2020 तक जब सहारा के पास भरपूर समय था, तब सहारा ने कोई ऐसा सकारात्मक कदम नहीं उठाया, मामला को व्यवस्थित करने की कोशिश नहीं की, तो अब तो कहीं दूर दूर तक नहीं आता।
क्योंकि जब इसके ओपी श्रीवास्तव जी को ईडी ने उठा लिया है और वो बीमारी का हवाला दे के जेल से बाहर है, इंतरिम बेल मिला हुआ है, तो वहीं पे वो कह देते कि हमारा 8 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी है, आप लोग सब जांच पड़ताल खत्म कीजिए, हम भुगतान कर रहे हैं। तो भुगतान की दिशा में कहीं कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। बढ़ कहाँ से रहा है? सहारा सेवी में जो जमा कराया गया था वो भी सुब्रत राय सहारा के जेल जाने के बाद ये टोटल 15-16 हज़ार करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट हुआ था, जो कि 25,000 करोड़ हुआ, उसमें से 10,000 करोड़ आया है, वहीं भुगतान हो रहा है। तो पीएससीएल से भी एक चीज़ देखना है कि क्या रेशियो रह रहा है, इसलिए हम पीएससीएल का जिक्र किए कि पीएससीएल पे तो हम वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन ईडी ने 9 जून को, इसी 9 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि लमसम 29,000 करोड़ का वो अटैचमेंट कर चुकी है अभी तक 68,000 करोड़ के मामले में। तो सहारा का 1,74,000 करोड़ ईडी ने क्लेम किया है डिपॉजिट अमाउंट, तो उसका भी 50% लमसम 90,000 करोड़ होता है। तो 90,000 करोड़ तक ईडी को पहुंचने में अभी बहुत टाइम लगेगा। चलिए, जो प्रॉपर्टी सेल हुआ है 2016 के बाद और सहारा से भी में पैसा नहीं गया है, उसका भी मामला ऊपर आ गया है और उसकी सुनवाई जो है, पहली जो इंडिविजुअल केस रणकौशल प्रताप सिंह वर्सेस सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन का है, वो 17 जून को सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हो चुका है। तो इस तरह से छुट्टी वाली बेंच जो सुनवाई कर रही है, वो सुनवाई करेगी 17 जून को। 6 नंबर पे मामला लिस्ट है। हमको उम्मीद ये है कि इसमें तो ऑर्डर आए नहीं आए, इस मामला को भी सहारा सेवी में टैग कर दिया जाएगा। लेकिन लोग यहाँ फंसे हुए हैं कि पैसा कुछ सहारा को दिए, कुछ सहारा सेवी में दिए, रजिस्ट्री हुआ नहीं, तो ये बीच में मामला लटक गया है। लेकिन जो नीड एंड क्लीन रजिस्ट्री लेके या फिर फर्दर रजिस्ट्री बेच दिए, उसका भी जाँच होना चाहिए कि वो जो 2016 के बाद ज़मीन बिका सहारा का, वो टोटल पैसा सहारा सेवी में आया कि नहीं आया। जिनका रजिस्ट्री सहारा ने कर दिया, उसका तो मामला लेके कोई क्यों कोर्ट जाएगा? जो कोर्ट लोग वहीं जा रहे हैं जिनका रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुआ और पैसा एडवांस इन्होंने कर दिया है। तो इसीलिए अब वो लोग भी ईडी के चक्कर में पड़ेंगे। ईडी अपना जवाब दाखिल करेगी। 17 जून को ही सुनवाई है। देखिए क्या होता है। बहुत ही मतलब उस केस से बहुत लोगों का मामला है, क्योंकि एक ही पार्टी अभी गए हुए हैं। ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जो कि सहारा के ज़मीन लिए हुए हैं, जिनको भली भांति ये पता था कि सहारा से भी में पैसा जाना चाहिए कंसिडरेशन और सर्कल रेट से नीचे नहीं खरीदना है। तो सर्कल रेट वाला कंप्लायंस हो गया है लमसम, इसका पॉइंट आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन सहारा सेबी में जाना था, उसका अगर कंप्लायंस नहीं हुआ है तो ईडी इतना आसानी से छोड़ेगी नहीं। मार्केट रेट तो कुछ और ही रहता है ज़मीन का, तो मार्केट रेट पे भी क्लेम करना चाहिए ईडी को कि मार्केट रेट पे अगर सेल होगा सहारा का प्रॉपर्टी तो मैक्सिमम रिफंड होने की संभावना है सहारा डिपोजिटरों का। क्योंकि जो 1,74,000 करोड़ का क्लेम जो बता रही है सहारा का ये ईडी, उसमें आपका ज्वाइनिंग पॉइंट, आपका हेल्थोरियम और ई वॉल्व्स, ई स्कूट, ये सब जो स्कीम था, जो भक्ति नहीं महाभक्ति वाला स्कीम था, जैसे भक्ति वाला हो गया 2020 तक का डिपॉजिट, क्यूसप आया, क्यूसप से सोसाइटी में गया, उस समय तक उसमें हम लोग भी शामिल हैं, जबकि सहारा में हम लोग काम करा रहे थे या कर रहे थे, या उतना निगेटिव नहीं था मार्केट में कि सहारा इतने दिन से चल रही है तो हो सकता है कि आगे कंटिन्यू कर दे। लेकिन 2020 के बाद जब सोसाइटियों का भी पैसा नहीं रिफंड हुआ, तब जाके लाया ई वॉल्व्स, ई स्कूट और क्या क्या, जिसमें ज्वाइनिंग पॉइंट वाला खेल कि पेपर में आप कमज़ोर रहें और कोर्ट में नहीं जा सके और जिसका रिकॉर्ड जल्दी मिले नहीं। तो ईडी के जांच में भी इन सब का कहीं कोई अभी जिक्र नहीं है कि ज्वाइनिंग पॉइंट क्या क्या करना है, हेल्थोरियम कहाँ गया, क्या था नहीं था। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि 19,000 मेरा जमा हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। और आपका ई स्कूटी वॉल्व तो कहीं जिक्र नहीं कि सहारा की थी कि नहीं थी। तो मैक्सिमम ईडी का जांच क्यूसप गोल्ड मार्ट लिमिटेड और सहारा सोसाइटियों तक जाके सीमित हो जाता है। तो 1,74,000 करोड़ जो डिपॉजिट का मैच्योरिटी देना है सहारा को रिफंड, वो ज्वाइनिंग पॉइंट और ये सब स्कीम छोड़ के है और विदाउट इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट के साथ अगर रिफंड होने लगे तो 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का। ये अपडेट 2 था कि ईडी का सुनवाई चल रहा है, उसमें 21 और 23 डेट है और पीएससीएल में आदेश आ गया है कि आदेश का ईडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है कि उसमें 29,000 करोड़ का अटैचमेंट हो गया है। तो उनके निवेशकों को भी अब उम्मीद है कि अमाउंट सीलिंग बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 9,400 करोड़ बड़ा अमाउंट होता है। फिर जैसा 17 वाला सुनवाई में अपडेट आएगा हम आप लोग को अपने अगले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।